गई। लोग योगियों को ज्यादा पसंद कर रहे हैं, महात्माओं को ज्यादा ऐसी क्या परिस्थिति बन गई? देखिए, ये भारत देश है। अगर अजमेर जिले से एक भी गुर्जर को टिकट मिलता है तो पूरा अजमेर जिले का 2.5-3 लाख गुर्जर वोट बीजेपी को जाएगा। हमारे अनपढ़ गवार जाहिर एक 80 साल की जो एमएलए प्रत्याशी है, अभी विधायक है वर्तमान में, उन्होंने जो सरकार ने मैं आपको भरतपुर का ही बता देता हूँ। भरतपुर की सीएमएचओ की सीट 2.5 साल से खाली पटक रखी है डॉक्टर गर्ग ने। अपने चहेते एडिशनल सीएमएचओ को चार्ज दे रखा है, जबकि डॉक्टर्स की कोई कमी नहीं है। संत महात्माओं का राजनीतिक दलों में नहीं, मैं राजनीति से कोई संपर्क नहीं रखता हूँ। मुझे तो केवल मोदी पसंद है, इसलिए दर्शन करने आया हूँ। इन चोरों को वो गिराएंगे। अब ये कांग्रेस सरकार जाएगी, बीजेपी आएगी, और ये जो भ्रष्टाचारी जो ऋषि मुनियों का देश है, यहाँ सनातन संस्कृति और सनातन धर्म के प्रणेता भी ऋषि मुनि रहे हैं। और इस देश को सुव्यवस्था देने के लिए, सही मार्ग पर लाने के लिए संत महंतों महापुरुषों का बड़ा योगदान रहा है। और राजनीति में स्वच्छता के लिए संत महंतों को आगे आना भी चाहिए और इस समाज को सही दिशा मिले, स्वच्छता का रास्ता मिले। उसी कड़ी में आज देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज गुलाबी नगरी जयपुर में पधार रहे हैं। उनके स्वागत के लिए पूरे राजस्थान भर से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी लोग, देश के वरिष्ठ नेता लोग आज यहाँ आए। जो राजस्थान की जो कांग्रेस सरकार है, परिवर्तन संकल्प यात्रा को लेकर के हर कार्यकर्ता संकल्प लेके जाएगा कि ये जो सरकार है, कांग्रेस सरकार, जो भ्रष्ट सरकार है, आक्रमणीय सरकार है, इसकी परिवर्तन का संकल्प लेके जाएंगे, इसको जड़ से उखाड़ने का कार्य करेगा। मैं जी मैं बात करूं, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी पिछले 12 महीने से एक्टिव थी, उससे 4 साल पहले एक्टिव नहीं थी। जितनी कांग्रेस पार्टी सत्ताधारी जो सरकार है, वो जितने 12 महीने में योजना लाई है वो पहले नहीं लाई, तो लोगों का तो नुकसान होता ही जाता है। देखिए, इस सरकार ने कभी कोई काम नहीं किया। अपनी कुर्सी बचाने के लिए कभी अशोक गहलोत जी दांव खेलते, कभी सचिन पायलट जी खेलते। इसी उलटफेर में कुर्सी बचाने में इन्होंने समय पास कर दिया। इस सरकार में बड़े बड़े घोटाले हुए। थानागाजी विधानसभा क्षेत्र में 2,500 बीघे जमीन का आवंटन का मामला पूरे राजस्थान में गूंजा। आपको मालूम है, अपने चहेते लोगों को भूमि आवंटित कर दी, कब्जा किसी और का था। अरबों खरबों रुपए की संपत्ति घोटाला हुआ। तो ये सरकार हर कदम पर फेल सरकार है और ये सरकार दोबारा रिपीट होने वाली नहीं है। भाजपा सत्ता में आएगी, काबिज होगी और मोदी जी का वापस पूरे देश में जलवा बनेगा। आज पूरे विश्व के जो हमारे सबसे बड़े चहेता जो नेता हैं, आज वो जयपुर विधानसभा क्षेत्र थानागाजी की बात करूँ तो वहाँ पे आपसी गुटबाजी, कांग्रेस पार्टी के जो लोग हैं वो आपसी गुटबाजी के कारण 2018 का चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना देखना पड़ा। देखिए, 2018 में भारतीय जनता पार्टी नहीं हारी है। भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग जो पार्टी छोड़ के दल बदल में चले गए थे, ऐसे निकृष्ट व्यक्तियों ने इस पार्टी को खराब किया। और आपको संभालना व्यक्ति कौन है जो भाजपा को गाली देने वाला? भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार आई तो किसानों का क्या होगा? भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी पर हम पूरा भरोसा करते हैं कि किसानों के लिए मोदी जी जरूर करेंगे, क्योंकि मोदी जी वादा खिलाफी नहीं करते हैं, चाहे कम करते हैं, लेकिन पूरे किसानों के लिए एक मत करते हैं, एक साथ करते हैं, सब किसानों को फायदा करते हैं। और हमें पूर्ण विश्वास है मोदी जी की सरकार आएगी तो पूरे किसानों को और पूरी जनता को फायदा होगा। आप कहाँ से हो? हम नसीराबाद विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा पिसांग नसीराबाद विधानसभा क्षेत्र उम्मीदवार बलदेव गुजर, अजमेर नसीराबाद। आपने नसीराबाद की सीट की बात की, तो नसीराबाद सीट पायलट फैक्टर इस बार सचिन पायलट का कितना असर रहने वाला है आने वाले विधानसभा चुनाव? हमारे यहाँ सब जगह केवल मोदी जी का ही फैक्टर है और मोदी जी की जिंदाबाद है, मोदी जी ही आएंगे। आप बताएं। देखिए जी, हमारी एक मांग है, अब नसीराबाद विधानसभा क्षेत्र से उपाध्यक्ष मंडल में अगर अजमेर जिले से एक भी गुर्जर को टिकट मिलता है तो पूरा अजमेर जिले का 2.5-3 लाख गुर्जर वोट बीजेपी को जाएगा। और अगर भारतीय जनता पार्टी गुर्जरों को अगर टिकट नहीं देगी, ऐसा हो जाए, मोदी जी
के साथ है। तो फिर भी मोदी जी के साथ है, लेकिन मांग करते हैं 8 विधानसभा में से एक तो दिया जाए। आप प्रतिनिधित्व का हक की मांग कर रहे हैं, जो आपके नेता भी पहले विजय बैंसला जी भी उठा चुके हैं। हाँ जी हाँ। आप बताएं किसानों को लेकर कि अशोक गहलोत जी ने सैकड़ों योजना बता रहे हैं जो किसानों को लेकर, गरीबों को लेकर, मजदूरों को लेकर, तो धरातल पर कितनी योजनाओं का लाभ आप ले चुके हैं? राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने धरातल पे एक भी योजना नहीं उतारी है जो कि किसानों को फायदा हुआ है। पूर्व में जो मुख्यमंत्री वसुंधरा जी थी, जो उन्होंने बेनिफिट दिया है, जो किसान क्रेडिट कार्ड का, वही फायदा हुआ है। देश के जितनी भी योजनाएं चल रही है राजस्थान के अंदर, वो सब देश की योजनाएं चल रही हैं, चाहे PM किसान निधि योजना हो, चाहे गैस की योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, जितनी भी जो योजनाएं हैं धरातल के ऊपर, वो सिर्फ दिल्ली सरकार की योजना ही धरातल पे है। राज्य सरकार की योजनाएं धरातल पर शून्य है। 2018 में जब एक सभा हुई थी, सभा से 10 दिन की घोषणा राहुल गांधी ने की थी कर्ज माफी को लेकर, तो किसान परेशान है कर्ज माफी को लेकर। क्या आपको आशा थी क्या? वो तो झूठे हैं, सरासर झूठ बोलते हैं। कोई झूठ बोलना सीखो तो राहुल गांधी से। 10 दिन गणाया था, 10 दिन, और ये 5 साल पूरे हो गए, क्या दिया? एक भी किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ है। ये सब बेतुकी बातें हैं। और जो किसान कोऑपरेटिव का जो है फंडिंग है, वो भी मतलब दिल्ली सरकार से ही आता है। उनमें से मतलब मिला के पैसे जो पूर्व की सरकार, जो हमारी बीजेपी की सरकार थी, वो फायदा दिया है, वही उसको वापस दोहराया है। बाकी कोई 1 रुपया का फायदा नहीं देना है। और न कि नया कोई ऋण दे रहे हैं। और जो कोऑपरेटिव के अंदर पहले कई अनुदान थे, जैसे कोई मृत्यु हो जाती थी, उनमें 10-10 लाख का लोन था, वो सभी हमने सरकार आने के बाद में किसानों के लिए वो भी बंद कर दिया मतलब। और एक भी नई स्कीम नहीं है। पूर्व की जो राजस्थान सरकार की जो स्कीम है, वही उनका नाम चेंज किया, सिर्फ नाम के अलावा एक भी काम नहीं किया। मेरे साथ है अजमेर से किसान थे, और भी मैं व्यक्तियों से जो देखने को मिल रहा है, चाहे पुलिस प्रशासन लो, चाहे शिक्षा विभाग को लो, चाहे स्वास्थ्य विभाग लो, राजस्थान में जितने विभाग हैं उनमें सब लुटेरे बैठे हुए हैं। उन लुटेरे और निकम्मों को यहाँ से भगाने के लिए आज ये परिवर्तन का बहुत बड़ा आगाज अपने को देखने को मिल रहा है। आप हमारे को नहीं देख सकते, रोड पे जो रिंग रोड है, उस रिंग रोड पे सैकड़ों की संख्या में लोग खड़े हुए हैं, तरस रहे हैं मोदी जी को देखने के लिए, परिवर्तन सभा को आगाज करवाने के लिए। लेकिन यहाँ का जो प्रशासन है, वो प्रशासन गहलोत सरकार की तरह निकम्मा और निठल्ला होता जा रहा है, जिससे यहाँ ये अव्यवस्था अपने को देखने को मिली। हमारे अनपढ़ गवार जाहिर एक 80 साल की जो MLA प्रत्याशी है, अभी विधायक है वर्तमान में, उन्होंने जो सरकार ने जो हमारे को सुविधा दे रखी है, चिकित्सा, शिक्षा, उन सारी सुविधा को जो बगरू विधानसभा है उससे दूर, नकारे और निकम्मे की तरह यहाँ से बाहर ले जा चुकी है, जिसके विरोध में बगरू विधानसभा में बहुत बड़ा प्रदर्शन भी चल रहा है। अब इससे ज्यादा हम क्या कहें, सब आपको पता है। जिले बना दिए, और गहलोत का सरकार का कहना है कि 100 से अधिक योजनाएं ला दी। कितनी योजनाएं ऐसी हैं जो धरातल पे उतर पाई, आम आदमियों को उनका लाभ मिल पाया? भाई साहब, अभी आपने को देखने को मिल रहा है, सामने एक एग्जाम्पल है मोबाइल के लिए। जब देख रहे मोबाइल के लिए लोग अपनों को फोन कर रहे हैं, अपने जो सिस्टम वाले लोग हैं उन सिस्टम के द्वारा उनको मोबाइल दिया जा रहा है, उसके बाद में उनके लाठीचार्ज किया जा रहा है। जो आम जन जा रहा है और जो अपनी सुविधा लेने के लिए जा रहा है, उसके लिए वहाँ पे लाठीचार्ज करवा जाए। इससे बड़ी बेशर्म की बात कहाँ हो सकती है भाई? लाठीचार्ज कहाँ हुआ? लाठीचार्ज यहाँ वाटिका में हुआ भाई साहब। सांगानेर में बगरू वाले लोग सांगानेर मोबाइल लेने के लिए आ रहे हैं, वहाँ लाठीचार्ज करवा रहे हैं। जबरदस्त प्रशासन उनको परेशान कर रहा है। जो 70-70, 80-80 साल की जो लेडीज है, महिलाएं हैं, उनको 3-3 लोगों को, पूरे परिवार को लाना पड़ता है, वहाँ एंट्री करवानी पड़ती है, उसके बाद में वहाँ को मोबाइल वितरित किया जाता है। जो भी जोर जबरदस्ती जिनका पावर होता है उनको मिलता है, और जो सामान्य साधारण परिवार से उनको किसी तरह की भौतिक सुविधा यहाँ पे धरातल पे नहीं मिल पा रही है। मैं आपको भरतपुर का ही बता देता हूँ। भरतपुर की CMHO की सीट 2.5 साल से खाली पटक रखी है डॉक्टर गर्ग ने। अपने चहेते एडिशनल CMHO को 4 दे रखा है, जबकि डॉक्टर्स की कोई कमी नहीं है। और जो BDS को अगर BC में बना रखा है, वो भी गलत है। आज इस यात्रा से क्या संकल्प लेके जाएंगे डॉक्टर साहब? मैं ये संकल्प लेके जाऊंगा कि हमको इस भ्रष्टाचारी और जो दलालों वाली सरकार है और जितना करप्शन पेपर लीक वाली सरकार को उखाड़ के फेंकना है, और सुशासन वाली बीजेपी सरकार, दोनों डबल इंजन वाली सरकार बनानी है। यहाँ पर भी बीजेपी और सेंटर में भी बीजेपी। और भी साथी हैं हमारे महाराज जी हैं, उनसे मैं जानने का प्रयास करूंगा। महाराज जी, कितने दूर से पैदल चल आप आए वाहन से? जी, मैं वृंदावन से आया हुआ हूँ। वृंदावन से। तो आज संत महात्माओं का राजनीतिक दलों में
नहीं, मैं राजनीति से कोई संपर्क नहीं रखता हूँ। मुझे तो केवल मोदी पसंद है, इसलिए दर्शन करने आया हूँ। बीजेपी को वोट देना है। नरेंद्र मोदी काम कर रहा है और जोगी जैसा ही हमको मुख्यमंत्री चाहिए। हमको किसी जाति और धर्म के आधार पर कोई मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। हमको चाहिए देश प्रदेश में काम करने वाला, और नहर की सबसे सख्त जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भी है, किस संकल्प के साथ आप आए और आपका नाम कहां से कितने दूर से चलकर आप आए? मैं हनुमानगढ़ से आया हूँ। मेरा नाम संजय सोनी है और मेरी तरह लाखों करोड़ों युवा और जितने कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता ही नहीं, सभी आम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और लाखों की भीड़ में यहाँ पर है। और अभी आप देख सकते हो, अगर आप सामने की तरफ देखोगे भीड़ बढ़ती जा रही है। ये जो परिवर्तन संकल्प यात्रा है, इसको हरी झंडी दिखाने के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को देखने का उत्साह देखकर आप देख सकते हैं कि राजस्थान की जनता ने हुंकार भर ली है कि इन चोरों को वो गिराएंगे। अब ये कांग्रेस सरकार जाएगी, बीजेपी आएगी और ये जो भ्रष्टाचारी बलात्कारी जो जिस प्रकार के इन्होंने बयान दिए हैं, मर्दों का प्रदेश है, ये देश में ऐसा होता है, बच्चे मरते ही हैं, ये जिस प्रकार की इन्होंने पिछले कुछ सालों में ये अशोभनीय कार्य किए हैं, उन सभी अशोभनीय कार्यों का अब समापन होने वाला है। और अब राजस्थान की जनता ने मन बना लिया है, हमारे मोदी जी के नेतृत्व में राजस्थान में फिर से कमल खिलेगा। हनुमानगढ़ की मैं बात करूं तो वहां पर पंजाब से सटा हुआ एरिया है। क्या तीसरे मोर्चे की अगर अपन बात करें तो तीसरा मोर्चा कितना प्रभावशील रहेगा? राजस्थान में तीसरे मोर्चे का कोई सवाल नहीं है। ये सवाल बिल्कुल बेबुनियाद है। राजस्थान में लोगों ने मन बना लिया है, बीजेपी बीजेपी, जय जय बीजेपी, जय जय बीजेपी। और बीजेपी के अगर बहुमत आया और सरकार बनी तो किसे मुख्यमंत्री का चेहरा देखना चाहोगे आप? देखिए, मुख्यमंत्री का चेहरा का होगा ये निर्णय हमारी कोर कमेटी करेगी और हमारे सभी चेहरे हैं। राजस्थान की जनता जिसे सबसे ज्यादा प्यार देगी वो बनेगा। ये कोई हमारे यहाँ पर डेमोक्रेसी है, लोकतांत्रिक तरीके से सारे काम होंगे। हमारी कमेटी में भी लोकतांत्रिक तरीके से काम होंगे। हमारे यहाँ पर बेटा बेटी की सरकार, बुआ बबुआ की सरकार और चाची भतीजी की सरकार नहीं चलती है।